नमस्ते। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी साधकों के लिए अपने रुचि के विषय में बात करने के लिए, या फिर कोई प्रश्न है, या कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इस बीच में अगर किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट कह करके वो अपनी बात कह सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज का प्रश्न कुछ आए हुए थे पहले, उन पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण विषय है अध्यात्म में, उस पे चर्चा करते हैं। और वो है कि जो हमारे शास्त्रों में या वेदों में लिखा गया है कि कई तरह के आश्रम होते हैं या व्यवस्था थी पहले। तो ये किस तरह से विभाजन किया गया है अध्यात्म की दृष्टि से, मुख्यतः ज्ञान मार्ग की दृष्टि से इसको कैसे देखा जा सकता है। तो जो मेरी समझ है मैं उस हिसाब से इस पे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। अगर बीच में किसी को कुछ कहना है या अपने विचार व्यक्त करने हैं तो कृपया करके वो भी कह सकते हैं। तो जैसा आप लोग सभी जानते ही हैं कि 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तो जैसे-जैसे युग बदलते हैं, समय बदलता है तो उनका अर्थ जो है वो विकृत हो जाता है। और जो वर्ण अवस्था है वो भी सबको पता ही है कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो इनके भी अर्थ बदल गए जैसे-जैसे समय बदला, तो लोगों का रहने का तरीका बदल गया और शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो हम तो नहीं जानते कि किस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। वैसे ही उपनिषद भी हैं, मतलब वेदों के 4 भाग किए जा सकते हैं, जैसे कि वर्ण है और आश्रम व्यवस्था है। वैसे वेदों में भी 4 अंग मुख्यतः किए जा सकते हैं कि एक होता है जहाँ मंत्र बताए गए हैं, मंत्र संहिता। दूसरा है जहाँ पे कि कर्म कांड और उपासना की व्याख्या की गई है। तीसरा होता है कि जहाँ पे ध्यान और वैराग्य की बात की गई है, कैसे ध्यान और वैराग्य करना चाहिए। और चौथा है उपनिषद, जहाँ पर कि केवल अद्वैत और केवल ब्रह्मन और उसकी बात की गई। तो हम देखते हैं कि 4 4 4 इनमें आपस में क्या संबंध है। तो पहले हम आते हैं जो 4 आश्रम है उस पे। तो पहला कहा गया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जब आपकी बुद्धि बिल्कुल कोरी है, मतलब उसमें कुछ मान्यताओं की छाप नहीं पड़ी, कुछ कुछ समाज के द्वारा अवधारणाएं या अपनी कुछ एक उन्होंने बहुत ठोस बुद्धि नहीं हुई है, बिल्कुल कोरा कागज है, एक गीली मिट्टी है जिस पे कुछ भी जो छाप पड़ती है। तो हम देखते हैं कि छाप कहाँ से शुरू होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो संबंधी शुरू धीरे धीरे करके थोड़ा सा बड़ा होता है तो बोलना शुरू कर देते हैं कि आप शरीर हो, ये आपकी नाक है, ये कान है। फिर आगे दोस्त हैं, फिर पाठशाला में जाता है, वहाँ पर छाप पड़ती है। तो इस तरह से एक बहुत ठोस धारणाएं बनने लगती हैं। तो इस कोरे कागज में अगर शुरू से ही उनको शास्त्रों का या अध्यात्म के बारे में जानकारी दी जाए तो उस स्थिति में अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। और साथ साथ आपको एक तरीके से बताया जाता है कि अध्यात्म क्या है। गुरु के साथ आप रहते थे पहले जाकर के गुरुकुल में, वहीं पे सेवा करते थे, योग करते थे, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को सशक्त करते थे। इस तरीके से वो चलता था। पर ये आपको ज्ञान हो गया, समझिए 20 22 25 साल तक। उसके बाद उसके बाद आपकी बहुत सारी वासनाएं, उनमें बच्चे हैं, थोड़ा सा युवा स्थिति में आ गए तो बहुत सारी वासनाएं रहती थी कि ये क्या है, उसको तो देखा जाए, क्योंकि वो बुद्धि उसको समझ नहीं पाती है जब कच्ची होती है। उनको याद है वेद, लेकिन उनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। क्यों समझ में नहीं आते? क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं कि दुनिया में क्या होता है वो देखना है, कैसे चलती है, वहाँ पे मुझे कुछ भोगना है। तो उस स्थिति को फिर बोलते थे गुरु कि ठीक है,
तुम अपनी वासना पूर्ति करो, पर कर्म करो, लेकिन कर्म ऐसे करो कि वो किसी की उसमें हानि ना हो और आपके जो वासनाएँ हैं वो पूर्ति होकर के एक तरीके से उसमें परिपक्वता आए, तो उसको गृहस्थ कह दिया। अब गृहस्थ का अर्थ केवल ये नहीं कि आप की शादी हो गई और बच्चे कर लिए, उसको गृहस्थ कहा गया होगा। गृहस्थ का अर्थ है जो कि इस संसार में संसार को अपना घर समझ रहा है और यहाँ पर रह कर के अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है, कर्म करता है, यज्ञ करता है और साथ-साथ जो भी उसके ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाता है। तो कर्म कांड जो अंग है वेदों का, वो ये है जिसमें कि उपासना की काफ़ी बातें बताई गई हैं और यज्ञ कैसे करना है, क्या प्रयोजन होना चाहिए जीवन का, आपको अपने परिवार को किस तरह से पालना है, उनकी कैसे सुरक्षा करनी है, अपने आप किस तरीके से जीवन निर्वाह करना है कि कम से कम संस्कार और नए पड़े, बाकी के जो पुराने संस्कार हैं, जो प्रारब्ध है वो धीरे-धीरे हटता जाता है। तो कामनाओं की पूर्ति, वासना पूर्ति इस भाग में वेदों में ये कहा गया है। और अगर हम वर्ण व्यवस्था में करते हैं तो जब शूद्र होता है जो, उसका शूद्र का अर्थ ये नहीं कि जो तुच्छ नहीं है, शूद्र का अर्थ होता है जो केवल भोगों के पीछे भागता है। उसके लिए जीवन का अर्थ है कि पैदा हुए हैं, भोग करें, सुखों में डूबें और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। रोता है, दुखी होता है, लोगों को दुखी करता है, आलसी है, उस तरह के जब व्यक्तित्व होता है उसको शूद्र कहा गया। फिर वैश्य जो है, जो कि गृहस्थ है, वो वैश्य के उसमें आ जाता है जो कि अपनी कामनाओं में लगा हुआ है पूर्ति में, पर वो उतना ज़्यादा दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपने परिवार की सुरक्षा करता है और जो लेन देन है, व्यवहार है, व्यवहारिक तौर से ज़रूरी है, आवश्यक है, वो करता रहता है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सी बात है कि जब आप भोग करने लायक होते हैं, ये क्योंकि भोग प्रधान है गृहस्थ का जीवन, तो होश नहीं रहता और जब होश आता है तो भोग करने की स्थिति नहीं रहती। तो इस तरीके से ये एक हम कह सकते हैं कि वैश्य और गृहस्थ और कर्म कांड, ये तीनों इस विभाग में इस तरह से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। पर ये करते करते फिर वैराग्य आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि कब तक आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। वो तो एक कामना आती है और बहुत सारी नई जन्म ले लेती है। कुछ कामनाएं होती हैं जो एक बार आकर के चली गई, उसके बाद दोबारा नहीं आती। कुछ होती हैं जो कि बार बार आती ही रहती है और उनको जितना आप पूरा करो वो और कई गुना उससे ज़्यादा आने लगती हैं और प्रबल शक्ति से आने लगती हैं। और उसमें ये भी देखा जाता है कि जिस एक भोग से आपको जितना सुख मिलता था, उससे कम सुख मिलने लगता है जैसे जैसे वो पूरी होती रहती है। तो आदमी विक्षिप्त सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और उसमें फिर वैराग्य भी आता है कि ये तो ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा। ये तो जीवन मैंने इसलिए तो नहीं लिया कि केवल कामना की पूर्ति करनी है या प्रजनन करना है और भोगों में ही लिप्त रहना है। तब वैराग्य आता है। उसको कहा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब जब वैराग्य की स्थिति हो गई और आप संसार की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तब आप वहाँ से हट जाते हैं। और वानप्रस्थ का अर्थ है कि जंगलों में चला जाना। तो उसको वैराग्य या अरानक्य बोलते थे, जहाँ जंगल का अर्थ है, जहाँ पर कि अकर्मी हो जाता है कि कर्म कितना करेंगे और कर्म से तो मुक्ति नहीं है। जब इस तरह का विचार आने लगते हैं तब एक तरीके की अनासक्ति हो जाती है, वितृष्णा हो जाती है। उसको क्षत्रिय कह सकते हैं, जो कि ध्यान में मग्न है और दूसरों की भी रक्षा करता है अगर जरूरत है तो, और अपनी भी। वो जानना चाहता है कि जीवन का अर्थ क्या है और उसके लिए अपने आप को सक्षम करता है। और वहाँ पे एक तरीके से वासनाओं से मुक्ति हो जाती है। पहले जो वासनाएं थीं, वो जान जाता है कि वासनाओं को मतलब पूरा करके ही संतुष्टि नहीं मिलती है, तृप्ति नहीं मिलती है। तो वासना मुक्ति के लिए वो समझ लेता है कि एक उपाय होता है कि अवलोकन, केवल देखने मात्र से वो वासनाएं हट सकती हैं कि कहाँ से उत्पन्न हुई, किसकी हैं, क्यों हैं, कैसे उनका गति है। और आगे जब फिर आंतरिक ज्ञान की जो उसकी
अग्नि है वो एक सूखी लकड़ी की तरह होती है, कि थोड़ा-सा वहाँ पे माचिस डालें और वो जल जाएगी। अगर उसमें वासनाएँ और अशुद्धियाँ हैं तो वो आग नहीं पकड़ेगी इतनी जल्दी। तो परिपक्वता आती है उस तरीके से, और एक अंतर्मुखी वो व्यक्ति हो जाते हैं। फिर इस स्थिति में आकर के वो तैयार हैं अगले चरण में जाने के लिए, जिसको कहते हैं कि संन्यास। संन्यास का अर्थ है, और वेदों का जो चौथा भाग है जिसको कहा गया है उपनिषद। और यहाँ पे अगर वर्ण व्यवस्था से देखें तो ब्राह्मण। यहाँ पर पूरी तरीके से वो अनासक्ति हो जाती है व्यक्ति की, और एक उसको ज्ञान मार्ग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो पहले जो था वो अनुशासन था, आप शरीर स्वस्थ रहे, भौतिक व्यवस्थाएं पूरी हों। फिर गृहस्थ था, जब आपकी कर्म और भक्ति, उपासना, ये सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। फिर ध्यान में आप परिपक्व हो जाते हैं, तब जाकर के ज्ञान मार्ग के लिए तैयार है। ज्ञान मार्ग के लिए तैयार है मतलब बिल्कुल बोलते ही आपको ज्ञान हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि गुरु ने कहा और उसके काफ़ी समय के बाद आपको वो समझ में आ रहा है। ऐसा होता है अगर बहुत सारी अशुद्धियाँ या वासनाएँ बाकी हैं। तो उपनिषद वेदों का अंत है, जहाँ पर कि सीधे-सीधे ब्रह्म की बात की गई है, आत्मन की बात की गई है। वहाँ पे ये नहीं बताया कि आपको जीवन कैसे जीना है। वो सब मान लिया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें करके आगे बढ़े हैं। तो वो मुमुक्षुत्व की बात है। अगर हम इसको, जो हमारे साधन हैं, जो 4 योग में बताया गया है कि विवेक, जो कि अगर हम ब्रह्मचार्य की बात करें तो वहाँ विवेक जागृत होता है। फिर दूसरा कहा गया है कि षट संपत्ति, मतलब शम, दम, तितिक्षा, उपृति, श्रद्धा और समाधान, ये सारी चीज़ें जो है, ये आपको कैसे जीवन में रहना है, वो गृहस्थ का दायरा आ गया। फिर वैराग्य आ गया, जो कि वानप्रस्थ की बात हो गई है, जहाँ पर कि आप ध्यान करते हैं और अपनी वैराग्य को और दृढ़ करते हैं। और अंत में संन्यास का अर्थ है जब आप मुमुक्षुत्व के लिए तैयार हैं, जहाँ पे की बुद्धि पूरी तरह से परिपक्व हो गई है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे हम आगे अपने कार्यक्रम के जो कुछ प्रश्न आए हैं, उनके उनको मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। इस बीच किसी का भी कोई प्रश्न है, सुझाव है, या कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया करके अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि मेरी भी बहुत सीमित ही समझ है इस बारे में। जितना मुझे अपने अनुभव से या सुन करके गुरु लोगों को जो समझ में आया, वही मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। तो कुछ प्रश्न आए थे, जैसे आलोक का पहला प्रश्न था कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये शब्द कौन बोल रहा है? तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पे है, कि ये जो वाक्य है इस तरह के कि मेरा शरीर है, ये कहने वाला कौन है? मतलब वो पूछना चाहते हैं कि ये जो बोल रहा है, ये कौन है, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, और कौन इसको अपना समझ करके बैठा हुआ है? तो यदि कोई लिखना चाहे, अहम, पद्मजा ने लिखा है कि अहम है। हाँ, अहम मैं मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, या मैं ये बुद्धि हूँ, या मैं ये वस्तु हूँ। तो वो जो भावना होती है किसी के साथ तादात्म्य कर लेना, उसको अहम कहा गया है। पर ये कह कौन रहा है? क्या ये अहम कह रहा है कि ये मेरा शरीर है? कह सकते हैं, पर अहम एक जब कोई गतिविधि हो जाती है, उसके बाद अहम जागृत होता है कि ये मेरा विचार है, ये मेरा बुद्धि है, ये मेरी इच्छा है। तो वो एक, जो गुरुजी उदाहरण देते हैं कि जैसे जोकर होता है सर्कस में, जब उसका एक्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद जोकर आ जाता है और बोलता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ करतब दिखाने लगता है। वैसा है हम, कि काम हो गया, उसके बाद उसने उस पे आधिपत्य लगा दिया कि हाँ, ये मैंने किया। वो ये नहीं समझता कि ये करता कोई है ही नहीं यहाँ पे, ना करता है ना भोगता है। तो अहम तो एक तरीके का मिथ्या है, जो कि बाद में आता है। अहम के पास ये शक्ति नहीं है कि वो कुछ बोल पाए कि ये मेरा शरीर है, ये एक गलत भावना में उस अहम आ जाता है। पर बोल कौन रहा है?
अभी उनका सवाल था कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये शब्द कौन बोल रहा है? अहम ये मान रहा है, या मेरा शरीर कहने वाला कौन है? ये अहम ही है। पर एक तरीके से अगर दूसरी तरीके से समझा जाए तो कह सकते हैं कि ये मनोशरीर यंत्र है, जिससे कि कुछ आवाज़ निकलती है, वो धीरे-धीरे संगठित होकर के उसमें इतनी क्षमता आ गई कि कुछ आवाज़ निकल सकती है। तो वो जो आवाज़ निकलती है, विचार बुद्धि उसकी विकसित हो गई है, विचारों के माध्यम से वो कुछ व्यक्त करता है वाणी। तो ये एक मनोशरीर यंत्र है जिससे कि ये आवाज़ निकलती है, और हम उसको आकर के बोल देता है कि ये मैं हूँ, ये विचार मेरे हैं, ये इच्छाएँ मेरी हैं, और इस तरीके से वो उसको अपना मानने लग जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि कोई है तो उसको कैसे जाना जा सकता है? उसको जो है, एक एक ही तरीके से जाना जा सकता है उसको, कि आप ज्ञान मार्ग में सशक्त हो जाएँ। एक है कि आपने मान लिया, जो लोगों से सुना है या जो आपको दिख रहा है, लेकिन हो सकता है वो सत्य ना हो। तो आपने उसको सत्य मान लिया, तो उसको कहते हैं सत्यात्मक बुद्धि। यानी कि जो आपको बताया गया है बिना सोचे समझे, बिना अपने अनुभव में लाए हुए, उसको आपने सत्य मान लिया। तो वैसा ही फिर जीवन चलेगा। अगर आपने मान लिया कि हाँ, ये शरीर सही है, सत्य है, और इसकी जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी, तो फिर वैसे ही आपके जीवन में आपको लगता रहेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या मैंने कुछ और किया, तो कर्तव्य भाव बहुत दृढ़ हो जाता है, अहम बहुत दृढ़ हो जाता है, और सुख दुख मान्यताओं इसमें वो फंसा रहता है, और जीवन ऐसे ही निकल जाता है। जो चार है कि खाना पीना, सोना, प्रजनन और संरक्षण और मृत्यु, और इस बीच में पूरी उसके संघर्ष चलता रहता है जीवन से, अपने संबंधियों से, अपने कार्यालय में, या अपने जो उत्तरजीविता के लिए जो आवश्यक है उन सबको पूरा करने में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। तो उसको अगर आपने जानना है कि कौन ये सब देख रहा है, तो दृग दृश्य विवेक एक बहुत प्रचलित शास्त्र है, उसका उपयोग करना बहुत अच्छा रहता है इसमें, कि जो दृष्टा है और जो दृश्य है वो एक नहीं हो सकते, अलग अलग है। ये शुरुआत करते हैं, शुरुआती तौर पे समझने के लिए ऐसा कहा जाता है। जैसे कि जो वस्तुएं हैं वो बहुत अनेक है, अब हम एक इंद्रिय पे आ जाते हैं, और देखने वाली आंख जो है वो एक है। अब यहाँ बड़ी विचित्र सी बात पता चलेगी कि आंख एक है और वस्तुएं अनेक हैं, और आंख स्वयं को नहीं देख सकती है। आप कहेंगे कि वो शीशे में या दर्पण में देख सकती है, पर दर्पण में जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब दिखता है, आंख नहीं दिखती है। जो वास्तव में है वो नहीं प्रतीत होती। तो प्रतीति को, जो प्रतिबिंब है उसको आप जो वस्तु है उससे सीधा सीधा समांतर नहीं कह सकते कि दोनों एक है। तो आंख खुद को नहीं देख सकती, और आंख एक है, और वस्तुएं बहुत सारी हैं जो कि दृश्य है, जो भी हम कहते हैं देख सकते हैं, जिसमें कि रोशनी पड़ती है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के द्वारा आगे जाती है। वैसे ही बाकी की इंद्रियां हैं, जैसे कान एक है लेकिन ध्वनियां बहुत सारी हैं, स्पर्श और सूंघने की शक्ति और स्वाद। तो यहाँ पर हम एक अनेक में देख सकते हैं कि एक है, और वो जो खुद एक है वो खुद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि अगर आँख और ये 5 इंद्रियाँ जो हैं मुख्यतः, जहाँ से कि बाहर से ज्ञान आ रहा है हमारे पास, उनको देखने वाला मन एक है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मन अनेक हैं, और अलग-अलग समय में उसमें विचार अलग-अलग आते हैं, बुद्धि अलग-अलग रहती है, लेकिन है तो एक ही। तो मन एक है और इंद्रियाँ अनेक हैं। तो आप फिर देख लेते हैं कि जो देख रहा है, वो उससे भिन्न है जो दिख रहा है। तो दृग दृश्य विवेक ये होता है, और अंत में हम देखते हैं कि मन भी अनेक है। कभी वो मन के भी अनेक भाग हैं, मतलब भावनाएं रहती है उसमें, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विचार हैं, अहम है, चेतना भी है, चित्त का ही एक हिस्सा हो जाती है। तो ये सब आपके अनुभव में आते हैं, तो ये अनुभव करता नहीं है। फिर आप इसके ऊपर देखेंगे कि अनुभव करता एक है। मन अनेक हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, है नहीं। लेकिन मान लीजिए मन अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग अभिव्यक्ति हो रही है,
लेकिन अनुभव करता एक है। तो इस तरीके से आप उसमें स्थित हो सकते हैं जो जान रहा है। अब आप देखेंगे जो जान रहा है उसका तत्व पहचानना असंभव है कि वो क्या है, ये नहीं जान सकते। लेकिन वो है, इसको आप मना भी नहीं कर सकते। तो इस ज्ञान मार्ग पर ये बिल्कुल स्पष्ट है और सीधा मार्ग इसीलिए कहा गया है कि आप एकदम उसको जाकर के पकड़ सकते हैं जहाँ पर कि जो स्रोत है, जो कि जहाँ से ये सब शुरू होता है, वहाँ पर अगर आप जाकर के ठहर जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, तो उसी को आपकी जो स्थित प्रज्ञ कहा गया है गीता में, जहाँ पर कि प्रज्ञा आपकी या बुद्धि शांत हो जाती है और स्थित हो जाती है। कहाँ स्थित हो जाती है? जो कि दृष्टा है, जो अनुभव करता है, और वही मैं हूँ। और उसमें कैसे स्थित हुआ जा सकता है? तो स्थित होने की तो ज्ञान मार्ग की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सरल तरीका है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। पहले मिथ्या, ये सब जो दिख रहा है ये प्रतीति है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। जो परिवर्तनीय है वो सत्य नहीं है। फिर आत्मज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। तो मैं क्या हूँ ये सीधे नहीं समझ पाते, तो नीति नीति से ही आप जानते हैं कि मैं ये नहीं हूँ। मैं वस्तु नहीं हूँ जो जगत में दिख रही है। मैं इंद्रिय भी नहीं हूँ जो जिनके माध्यम से ये जगत के अनुभव हो रहे हैं। और आगे बढ़ते जाइए कि मैं मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ। तो जो पंच कोश हैं, अन्नमय कोश में नहीं हूँ, प्राणमय कोश में नहीं हूँ, मनोमय कोश में नहीं हूँ, विज्ञानमय कोश में नहीं हूँ, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, और आनंदमय कोश भी मैं नहीं। आनंदमय का कोश का अर्थ होता है जब बुद्धि के परे की जो स्थिति है, जो संस्कार है, जहाँ पर कि कुछ विचारों का भी अभाव है, वो स्थिति भी मैं नहीं। तो इस तरीके से पंचकोश आप देखें या नीति नीति का प्रयोग करके जो अवस्थाएं हैं उसको भी आप पकड़ सकते हैं कि जो जागृत अवस्था है वो मैं नहीं हूँ, उसका मैं साक्षी हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि स्वप्न अवस्था मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म अवस्था भी मैं नहीं, और अंत में निद्रा अवस्था भी मैं नहीं, क्योंकि ये सब आते हैं जाते हैं। चारों अवस्थाएं जो है ये थोड़ी देर के लिए रहती हैं। तो जब वो रहती है, इसमें एक बहुत अच्छा दृष्टांत है अष्टावक्र मुनि का और राजा जनक का। मेरे को लगता है वो सबको पता ही होगा, लेकिन वो इतना अच्छा है कि मुझे फिर से मैं उसको बताता हूँ कि जब राजा जनक एक बार अपने दरबार में बैठे हुए थे, बैठे बैठे ही उनकी आंख लग गई। तो आंख लगते ही उनको थोड़ी देर में सपना शुरू हो गया, और सपना इतना गहरा था कि उन्हें लगा कि वो कहीं रेगिस्तान में कहीं जा रहे हैं, और काफी दिनों तक चलने के बाद उनको कहीं भिक्षा नहीं मिली, और बहुत भूखे हैं, बिल्कुल तड़प रहे हैं। तभी कहीं से किसी ने उनको कुछ दे दी, रोटी या कुछ खाने का सामान दे दिया। और पास में ही जब उनको बहुत खुशी का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, पर जैसे इसको खाने वाले थे वो किसी ने आके उनसे छीन के भाग गया, कोई पशु। तो अचानक उनकी नींद खुल गई, और वो देखते हैं वो तो अपने राजमहल में बैठे हुए हैं और अच्छा वातावरण है। तब उनके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है? क्या वो सत्य है जो मैंने थोड़ी देर पहले स्वप्न में देखा, या ये सत्य है जो अभी मैं देख रहा हूँ? फिर वो यहाँ भी नहीं रुके और पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सत्य है और ये जो जागृत अवस्था है वो स्वप्न है, और वहाँ वो आधार है, उसके आधार पे मैं ये जागृत को सत्य समझ रहा हूँ। क्योंकि जब मैं स्वप्न में होता हूँ तो जागृत गायब हो जाती है और स्वप्न ही सत्य लगता है। तो दोनों में सत्य क्या है? तो इस बात ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपने राज्य में यज्ञ किया, और फिर शास्त्रार्थ किए कि जो भी इसका इस तरह के प्रश्न करेगा उनके जवाब देंगे। फिर और भी कहानियां हैं कि जल समाधि की बात हुई। फिर अष्टावक्र मुनि के जो पिता थे उन्होंने शास्त्रार्थ में हार गए वो, और वहां पे उन्होंने जल समाधि ले ली। तो बाद में अष्टावक्र मुनि आकर के, जिन्होंने उनके पिताजी को हराया था, उनसे शास्त्रार्थ करते हैं और वो हार जाते हैं। इस तरह से कहानी प्रचलित है, पर कहने का अर्थ ये है कि आपको ये जानना कि मैं क्या हूँ, सत्य क्या है, ये ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है। कि आत्मज्ञान हो जाना, और आत्मज्ञान होने के बाद चेतना जागृत हो जाती है। जब आप देखते हैं कि मैं ये कुछ भी नहीं हूँ, तब जा कर के आपको अपनी, कह सकते हैं कि उसमें स्थित हुआ जाता है। और उसमें स्थित होने का अर्थ है
स्थिति और उसको जानना दोनों भिन्न नहीं होते। उसमें आप स्थित हैं और आपको उसका ज्ञान हो रहा है। ये दोनों अलग-अलग अवस्थाएँ नहीं, दोनों एक साथ होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो उसका तत्व क्या है वो नहीं जाना जा सकता, वो अज्ञेय है, लेकिन वो हुआ जा सकता है। तो जानना महत्वपूर्ण नहीं होता, वहाँ पर जाकर के बुद्धि का समर्पण आवश्यक होता है। होना महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से वहाँ स्थित हो सकते हैं। फिर मीरा के कुछ प्रश्न थे देवलोक से संबंधित कि क्या देवलोक में देवता की भी इच्छा होती है? तो ये मैंने संक्षेप में उत्तर दिए थे उसमें। जो मेरी समझ है पहला मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देवलोक का मेरे को कोई सीधा अनुभव नहीं है। तो जो गुरुजनों से सुना है और जो तर्क के आधार पे हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन तर्क इतना यहाँ पे दृढ़ है कि आप देख सकते हैं कि और कुछ होने की संभावना बहुत कम है। तो यहाँ सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप खुद इसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। खुद आपको साधन बता दिए गए, प्रयोग बता दिए गए। तो अगर आत्मज्ञान हो गया, सत्यापन हो गया, उसके बाद खुद ही प्रयोग करके इनको देख लेना चाहिए कि भई जो कहा गया है ये वास्तव में सत्य है या ये हो सकता है उनका अनुभव हो जिन्होंने ये कहा है। तो उसको अगर आपको दृढ़ करना है, उसमें निष्ठा करनी है, तो आपको खुद के अनुभव में उसको लाना पड़ेगा। तभी जाकर के ज्ञान मार्ग में किसी की कही सुनी बात पे विश्वास नहीं किया जाता, चाहे वो कोई भी हो। तो वो खुद प्रयोगों से उतार के लाना है और वहाँ पर जाकर के आपको खुद देखना है कि मेरा अनुभव क्या है। कि क्या इस तरह के सूक्ष्म लोक होते हैं? क्या स्वप्न में चेतना जागृत की जा सकती है? या क्या देवलोक होता है? और देवलोक होता है तो वो क्या होता है? वहाँ पे किस तरह के प्राणी होते हैं? तो आपने पूछा है कि क्या देवलोक में देवता की भी इच्छा होती है? देखिए देवलोक भी एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनको नियंत्रण ज़्यादा है अपने चित्त की वृत्तियों में, स्वतंत्रता ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर के जो प्राणी हैं वो थोड़ा भिन्न तरह के हैं, वहाँ नियम थोड़ा भिन्न है। और वहाँ पर जो देवता है, क्योंकि वो भी किसी न किसी बंधन में है, नियमों से बंधे हुए। पूर्णतः मुक्ति तो वहाँ भी नहीं है। तो उनकी भी इच्छा होती है क्योंकि वो भी एक ना एक तरीके से संस्कार या जो कारण शरीर है, उसके नीचे ही है देवलोक भी, सूक्ष्म लोक है एक तरीके का। तो इच्छा तो होती है, जो मुझे समझ में आता है और वो इच्छा पूर्ति भी तुरंत हो जाती है वहाँ पर। कुछ इच्छाएँ जो शायद पूरी ना हो पाएँ और कुछ इच्छाएँ वहाँ पे पूरी हो ही नहीं सकती, जिसके लिए उनको हो सकता है कि मृत्यु लोक में आकर के ही कुछ इच्छाएँ पूरी करनी पड़े। तो मृत्यु लोक को कम नहीं आंकना चाहिए, जो अभी हमारी जागृत अवस्था है, जो हम विश्व देखते हैं, ये भी एक सूक्ष्म लोक है। यहाँ के नियम भिन्न हैं, यहाँ पे स्वतंत्रता अलग-अलग है। लेकिन ये समझना कि यहाँ पे रहते हुए मैं कुछ कम हूँ, वो गलत है। क्योंकि कोई भी अवस्था, कोई भी शरीर आपको बाँध नहीं सकता। आप हमेशा मुक्त हैं। और जब आपने ये समझ लिया कि मैं हमेशा मुक्त हूँ और मुझे कुछ बांध नहीं सकता, तो उसी क्षण आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वैसे ही उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। कोई बंधन नहीं रहता, चित्त शांत हो जाता है, मौन हो जाते हैं। तो वो देवलोक से के जैसी ही स्थिति हो गई। अगर आप वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को हानि पहुँचा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और सुख, दुःख इन सब में बुरी तरह से उलझे हुए हैं, तो वही एक तरीके का नर्क है। और अगर आप ज्ञान में अपने अपने आप में स्थित है, स्व अपने स्वरूप में स्थित है, तो वही स्वर्ग लोक है या देवलोक है। तो जो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का जो मतलब लक्ष्य है वो है मनुष्य से मुक्ति। तो उसका अर्थ ये है कि वहाँ पे स्वतंत्रता बहुत है, वहाँ पे इस तरह की आपको सीमाएँ नहीं है कि जो चाहते हैं उसको प्रकट होने में समय लग रहा है। वहाँ पे जो चाहेंगे वो तुरंत प्रकट हो सकता है। कुछ सूक्ष्म लोक के नियम अलग-अलग होते हैं, कुछ के अलग हैं। तो किस लोक पे जाएँगे वो उस पे निर्भर करता है कि कहाँ पर जाकर के वो जीव स्थित होता है। क्या वो भी दानव से डरते हैं? देखिए दानव जो है वो क्या है? मतलब बुरे प्रवृत्ति के जो जीव हैं, जो हानि पहुँचाते हैं, चाहे वो साधु हों या जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको हानि पहुँचाएँ तो उनको दानव कह दिया गया। तो अगर आप देवलोक में हैं तो वहाँ पे दानव बहुत कम होंगे।
पर ऐसा नहीं है कि नहीं होते, उनकी भी शक्ति मजबूत है, नहीं तो फिर देवलोक का अर्थ क्या रहा? जैसे हम कहते हैं कि राम है तो रावण भी है, कृष्ण है तो कंस भी है। तो वो एक तरह का पूरा जो प्रकृति है, जो देवी है, जो चित्त है, उसपे पूरा बैलेंस बना हुआ है, समता है, दोनों तरह के हैं, तभी तो उनका रूप निखर के आता है। तो डरते हैं ये कहना तो उचित नहीं है, कह नहीं सकते कि वो डरते हैं कि नहीं, क्योंकि डर हो गया तो आप जिस तरह की आपकी चित्त की वृत्ति है वैसी प्रकट होने लगती है। तो वहां पर अगर देवों को डर होने लगा तो वैसे ही उनके सामने प्रकट होने लगेगा। क्या वहां पर भी कारण शरीर का बंधन है? जी, मेरी समझ से है। क्या उन्हें भी देव योनि से मोक्ष चाहिए? ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष तो अभी भी है। ये ये निर्भर करता है कि आपने मोक्ष को क्या समझा है। अगर आप समझते हैं मोक्ष का अर्थ है जीवन मृत्यु से मुक्ति मिलना मोक्ष है, कोई कहेगा कि अपने जो इष्ट है उनमें विलीन हो जाना मोक्ष है। पर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मोक्ष का अर्थ होता है कि दुखों का निवारण मोक्ष है, या ये जान लेना कि जो भी चित्त है, जो भी ये ड्रामा, जो भी ये खेल चल रहा है, लीला चल रही है, वो मैं नहीं हूँ, वो मोक्ष है। संस्कार मैं नहीं हूँ, ये मोक्ष है। तो जब संस्कार ही मैं नहीं हूँ, कारण शरीर ही मैं नहीं हूँ, जीव ही एक मिथ्या है, तो आपको क्या चाहिए मुक्त होने के लिए? और आप क्या करेंगे जिससे आपको मुक्ति मिलेगी? ऐसा तो कुछ भी संभव नहीं है जिससे कि फिर मुक्ति पाई जा सकती है। तो कोई यहाँ पर जो साधक है, कोई बताना चाहेगा कि मोक्ष, आपकी परिभाषा क्या है मोक्ष की? आप क्या समझते हैं कि मोक्ष क्या है? मैं मुख्यतः ज्ञान मार्ग की तरफ से बात कर रहा हूँ कि ज्ञान मार्ग में किस चीज से मुक्ति होगी, क्योंकि मोक्ष को इतना ज्यादा, जितने मार्ग हैं उतनी परिभाषा है मोक्ष की। गुरुजी का एक वीडियो है ज्ञान सूत्र में कि मुक्ति क्या है या मोक्ष क्या है, इस विषय पर। तो वो मेरी आपसे अनुरोध है, सब लोग देखिए, क्योंकि तब जाके समझ में आएगा कि मोक्ष की परिभाषा को हम ज्ञान अध्यात्म शुरू करते हैं ज्यादातर लोग, और इसलिए करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन मुक्ति क्या है, वो सुनी सुनाई एक अवधारणा है, कहीं धर्म में कुछ लिखा हुआ है, कुछ माता पिता से सुना है, या कुछ जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको देख करके आपने पता चला कि ये मुक्ति है। तो मीरा ने लिखा है जन्म मृत्यु से मुक्ति। तो जन्म मृत्यु से मुक्ति जो है वो कारण शरीर तक सीमित कह सकते हैं, क्योंकि जन्म किसका होता है? जन्म होता है जीव का। और मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु भी होती है जीव की। मतलब कहने, जीव का अर्थ है यहाँ पे मैं अभी भौतिक शरीर की बात कर रहा हूँ, अगर हम मृत्यु लोक में है तो शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। पर जो सूक्ष्म शरीर था, उसका तो जन्म भौतिक शरीर के साथ नहीं हुआ। जो आपके संस्कार थे, जो मन था, बुद्धि थी, जो उसमें छाप पड़ी हुई थी, वो पहले से रहती हैं और बाद में भी रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले था और बाद में भी है, तो वो बीच में भी बदलेगा नहीं। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो ज़्यादा स्थायी है इसके तुलना में, जो कि भौतिक शरीर है। तो जन्म और मृत्यु तो केवल भौतिक शरीर की होती है। तो ये मोक्ष का एक अच्छी परिभाषा है कि आप भौतिक शरीर से मुक्ति पा लें, पर फिर आप सूक्ष्म शरीर में फंसे रहेंगे, दूसरे लोकों में फंसे रहेंगे, जहाँ पर कि फिर आपके जन्म होंगे और मृत्यु होगी, और अलग अलग आप लोक बना सकते हैं या उनमें जाकर के अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इच्छाएं तो फिर भी हैं, बंधन फिर भी है, इच्छाओं का बंधन है। तो वो संस्कार की बात हो गई कि जहाँ पे वासनाओं की बात आ गई कि हम मृत्यु लोक में भी क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वासनाएं होती हैं जो कि भौतिक शरीर से ही पूरी की जा सकती है, तो उनको पूरा करने के लिए आते हैं। तो जन्म मृत्यु से मुक्ति तभी होगी जब आपकी इच्छाएं जो है, या तो आपने उनको पूरा कर लिया या फिर आप उनसे मुक्त हो गए। तो उस अवस्था में आने के लिए आपको क्या करना है? एक है कि लोग बोलेंगे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, उसके अच्छे फल आएंगे, पुण्य मिलेगा, तो आपको जन्म और मृत्यु से मुक्ति हो जाएगी। या भक्त बोलेंगे कि आप उसमें विलीन हो जाओ, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम ध्यान में आते हैं तो वो भी वही कहते हैं कि आप कैवल्य समाधि में चले जाओ, जहाँ कुछ नहीं है, केवल आप हो।
और ज्ञान मार्ग में हम सीधे पहुंच जाते हैं कि भाई इसका मूल कारण है इच्छा, वासनाएं, कामनाएं, संस्कार, स्मृति। तो वो ही मैं नहीं हूँ, तो वही सबसे बड़ी मुक्ति है। नहीं तो आप सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर वो जो एक चक्र है, जो वृत्ति है, वो चलती रहेगी। तो पहला लक्ष्य, इसको एक एक करके तोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम आप अंतिम लक्ष्य में पहुंच करके उसमें लग गए। पहले आप ये जान लीजिए कि आप अभी भी मुक्त हैं। फिर आप चाहिए कि ठीक है, मुझे इस मनुष्य शरीर मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना, ये दूसरे तरीके की मुक्ति हो गई। फिर पद्मजा ने लिखा है हम पहले से ही मुक्त हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप मुक्त हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ करके मुझे मुक्ति मिलेगी, कुछ कर्म करके, तो फिर वो तो कभी होने वाला नहीं है। कर्मों से मुक्ति नहीं होती है। व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता, व्यक्ति से मुक्ति होती है। व्यक्ति तो खुद एक मिथ्या है। प्रज्ञा ने लिखा है दुख से मुक्ति। ये बहुत अच्छी परिभाषा है कि दुख से मुक्ति या कर्मों से मुक्ति दोनों ही एक शब्द है, पर दुख से मुक्ति कहना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको अगर जीवन सुखमय है, दुख नहीं है, तो वो यहाँ पर भी स्वर्ग ही है। दुख हम खुद निर्मित कर लेते हैं। तो जो गौतम बुद्ध ने, बहुत प्रचलित है उनकी जो शिक्षा में, कि दुख है, पहले इसको स्वीकार करना आवश्यक है। फिर कहा कि दुख का कारण भी है, ऐसा नहीं कि केवल दुख है और यह यहाँ कह के छोड़ दिया। फिर बोला कि दुख के कारण से निवारण भी संभव है। तो ये तीन जो है वाक्य उनके बहुत प्रचलित है। तो दुख से मुक्ति भी संभव है, और दुख से मुक्ति एक तरीके की बहुत अच्छी परिभाषा है मुक्ति की। या जन्म मृत्यु से मुक्ति या दुख से मुक्ति, दोनों ही अच्छी परिभाषा है। फिर पद्मजा ने लिखा अनुभव करता पहले से ही मुक्त है। हाँ जी, ये भी सही है, क्योंकि अनुभव करता तो निर्गुण है, वहां पर कुछ भी नहीं है जिसको मुक्त किया जा सके। तो वो पहले से ही मुक्त है। अगर आपका अहम वहां पे स्थित हो गया कि मैं ही अनुभव करता हूँ, जो कि द्वैत का स्तर है, तो आप मुक्त हैं। क्योंकि अनुभव करता मुक्त है, और मैं अनुभव करता हो सकता हूँ भी नहीं, गलत है कहना, मैं हूँ वही। जब ये पूरी तरह से दृढ़ निष्ठा हो जाती है, तो वो मुक्त की अवस्था है। तो उसमें फिर जन्म मृत्यु ये सब बहुत छोटे लगने लगते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सब अ, मार्गों में अलग अलग परिभाषित किया गया है मुक्ति को। फिर कुछ अन्य प्रश्न थे जो कि हमने अपने सत्संग में वहां पर चर्चा भी की थी। और एक था कि क्या समर्पण का अर्थ खाली होना होता है। देखिए, समर्पण एक तरीके से परिपक्वता है, अगर हम ज्ञान मार्ग की दृष्टि से बात करेंगे। क्योंकि समर्पण का अर्थ भक्ति मार्ग में तो बहुत स्पष्ट है कि आपके जो गुरु हैं या आपके जो इष्ट देव हैं, या जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनको, उनके प्रति आप पूर्णतः से समर्पित है। समर्पित का अर्थ यहाँ होगा कि जैसी उनकी इच्छा, जैसा उनका निर्देश, वही आपके लिए आज्ञा है। उसमें बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं करते। जैसे भगवान की इच्छा वैसा मुझे स्वीकार है। फिर उसमें दुख को भी वो स्वीकार कर लेते हैं कि दुख है तो अच्छा है, उसकी याद तो आ रही है। वो अलग ही एक भावना है, भावना प्रधान होती है भक्ति, कि आप उसी में विलीन होना चाहते हैं, और वही लक्ष्य है कि मैं अपने इष्ट देव में या जिनकी भी हम आराधना कर रहे हैं उनमें विलीन हो जाऊं। तो आप जो भी कर्म करते हैं उनको समर्पित करते हैं, उनके फल को, कि उसकी आज्ञा है, उस हिसाब से उसको मान करके आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। फिर जो ध्यान मार्ग है, जिसमें जिसमें आप ध्यान करते हैं, कर्म प्रधान है, ध्यान की ज़्यादा उसमें उपयोगिता मानी जाती है। तो वहाँ पे कैवल्य को आप कहते हैं कि वहाँ उसमें मैं ही सारे विचारों का अपने एक तरीके से कम कर दिया, संतुष्टि हो गई, और धारणा ध्यान समाधि, समाधि में जाकर के कैवल्य में स्थिति हो गई, तो वो समर्पण है उनके लिए। या आप जो अष्टांग योग है, उसमें यम नियम
इन सब से आप करते-करते ऊपर चलते हैं, तो वो भी समर्पण है। पर ज्ञान मार्ग में समर्पण का अर्थ है कि आप पहुँच गए अज्ञेयता तक। आपने जान लिया कि तत्व जो है उसको जानना असंभव है, और उस स्थिति में जो निकल के आएगा कि बुद्धि का उपयोग, एक बार-बार प्रयोग करने वाला उदाहरण है, काँटे की तरह ही है बुद्धि, कि आपको कुछ चुभन है, कुछ तंग कर रहा है, चाहे वो वासनाएँ हैं या इच्छाएँ हैं या कर्म है या कुछ उपलब्धियाँ हैं या कुछ कोई भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, संबंधी हैं, तो उसके कारण जो दुःख उत्पन्न हो रहा है, और उस दुःख का कारण कहीं न कहीं अज्ञान छुपा होता है। तो ज्ञान मार्ग में बुद्धि का उपयोग करते हैं उस अज्ञान के नाश के लिए। उस काँटे से जो काँटा चुभ रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, उसको निकाल दिया जाता है। और उसके निकालते ही आप देखते हैं कि मैं तो, मेरा जो स्वरूप है वो चैतन्य है, वो स्वतंत्रता है, मुक्ति है, वो आनंद है। तो वहाँ आप पहुँच जाते हैं। फिर बाद में आपको उस काँटे को भी फेंकना है जिससे आपने निकाला था। तो बुद्धि को समर्पण करना ज्ञान मार्ग का अंतिम लक्ष्य है। आप कहेंगे कि बुद्धि के बिना तो ज्ञान मार्ग में कैसे चला जा सकता है, अगर बुद्धि से आप प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, वो पहला पहला वो कदम है कि आप बुद्धि का प्रयोग करके अज्ञान का नाश करते हैं। फिर संतुष्टि वहाँ पे भी नहीं होती ना, क्योंकि आपको तो सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी उस प्रश्नों से, कि जैसे पिछली बार हमारी बात हो रही थी कि संभावना, शून्य से संभावना कैसे उत्पन्न हुई, संभावनाओं से इंद्रियाँ कैसे उत्पन्न हुई, स्मृति में छाप कैसे पड़ती है, कौन उसकी पूरे की पूरी लेखा-जोखा रखता है कि इसी तरीके से ये नियम बनेंगे, किसने बनाए ये नियम, कौन था पहले जिसने ये पूरा सोचा और निर्माण किया। तो वो प्रश्नों का निरंतरता एक चली रहती है, तो उसमें भी फँसना नहीं चाहिए। वहाँ पर जाकर के हम कहते हैं कि बुद्धि को समर्पण कर दो, और वही है खाली होना। खाली होना कहें तो, क्योंकि आप कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं। आपने जान लिया कि मेरा तत्व जो है वो शून्य है। तो कैसे भी पकड़ लीजिए, जब बुद्धि को समर्पित करते हैं हम, वो जाके ज्ञान मार्ग का समर्पण है, कि मैं हूँ। और ऐसा नहीं कि आपने आँख बंद करके बुद्धि का समर्पण किया है। आपने पूरी तरह से जाँच-परख करके उसको समर्पित किया है कि इसके आगे बुद्धि जा नहीं सकती। अद्वैत में कैसे पहुँचेगी बुद्धि? बुद्धि तो एक चित्त की परत है। एक तरीके से वो जड़ है, यंत्र है। आप कैसे समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर में गेम चल रहा है, उसका जो एक पात्र है, वो समझ पाएगा उसको जिसने कि वो लॉजिक लिखी है, जिसकी वज़ह से वो गेम बना है। मतलब ये अ, बहुत ही, मतलब एक तरीके से स्थूल उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि कुछ निर्माण हुआ है, और तो ज्ञान मार्ग में तो सीधे प्रतीति कह के छोड़ दिया जाता है कि ये सत्य नहीं है। फिर है कि क्या शरीर के बिना, इसमें शायद हमने बहुत चर्चा कर ली। तो पहले जो प्रश्न आया है यहाँ पे, एक शायद पाडवेकर का, कि अनन्य ध्यान आसन में बैठकर प्रवचन लगाकर कर सकते हैं। हाँ, अनन्य ध्यान का अर्थ है, जो मुझे समझ में आता है, कि आप बाकी जगह से हटाकर किसी एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लें। तो उसका पहले आप कोई स्थूल चीज़ पकड़ते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है। अगर आपका ध्यान इतना, मतलब क्या बोलें, स्थिर नहीं है कि वो किसी सूक्ष्म वस्तु को पकड़ सके, तो आप स्थूल वस्तु को पकड़ते हैं। जैसे कोई सामने दिया रख दिया, कोई तस्वीर है, या कोई भी बाहर का वस्तु, उसको पकड़ के उस पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पर वो सूक्ष्म है, क्योंकि उस पे फिर वो निर्भरता आ जाती है। तो उससे अच्छा होता है कि आप साँस पे ध्यान रखें। तो उसमें जो आपने कहा कि अनन्य ध्यान आसन में बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रवचन लगा के कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रवचन एक तरीके का स्थूल वस्तु है। मतलब स्थूल का अर्थ है कि वो इंद्रियों को जो पकड़ में आए, उसको स्थूल कहा जाता है। तो वो इंद्रियों की पकड़ में आ रही है। लेकिन जो साँस है, फिर आप उससे जब सूक्ष्म में जाएँगे तो साँस आ जाती है। साँस जो है वो इतनी सूक्ष्म हो सकती है कि फिर इंद्रियों की पकड़ से बाहर हो जाती है वो। लेकिन साँस तो चल रही है, तो जहाँ नासिका में साँस का आना-जाना होता है, वहाँ पे ध्यान लगाया जा सकता है, क्योंकि वो वस्तुओं से सूक्ष्म है। फिर आप वहाँ से भी हटा सकते हैं। तो जो
ध्वनि सुनाई पड़ती है, वहाँ पे आप ध्यान ध्यान ले जा सकते हैं। कानों में हल्की सी कुछ ध्वनि या कुछ इस तरीके का होता है, अगर आप ध्यान बहुत सूक्ष्म हो जाता है तो। और अंत में आप देखेंगे कि आप या तो आज्ञा चक्र में ध्यान ले जा सकते हैं, अपनी जो दो आंखों के बीच की जगह है वहां पर ध्यान ले जा सकते हैं, या उसके पहले अगर आप चाहें तो विचारों पे ध्यान ले जा सकते हैं कि एक विचार में फिर आप कुछ वहां पे कल्पना में ध्यान ले जा सकते हैं कि कुछ ऐसा आपने बना लिया जिसको कि आप पहले से स्मृति से जो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आप अगर उसको बनाएंगे, कुछ कृति करेंगे, तो वो एक तरीके की नई कृति है, वहां पर ध्यान ले जा सकते हैं। पर आपसे मेरा ये हाँ, आप तो चौथे चरण में आ गए हैं तो आप बिल्कुल ध्यान कर सकते हैं। तो गुरुजी के जो 2-3 वीडियो हैं प्रयोगों के, कि जागृत अवस्था के प्रयोग, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग, और अ, हाँ, ये 2 जो वीडियो हैं इनको आप कीजिए। और इनमें गुरुजी ने जागृत अवस्था के प्रयोगों में 2 तरह के ध्यान बताए हुए हैं, एक अनन्य ध्यान और एक समावेशी ध्यान। तो जब अनन्य ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो वहाँ पर आप चेतना उसके साथ सम्मिलित कर देते हैं, क्योंकि ये एक तरह की सीमा नहीं होनी चाहिए कि मैं केवल बैठ करके ध्यान कर रहा हूँ, फिर तो आप बहुत सारे अपने कार्यों से कार्य कैसे करेंगे अगर आप जीवन में कहीं पे आप बिजनेस करते हैं या किसी कार्यालय में काम करते हैं, तो फिर वहाँ ध्यान छूट गया। तो 1 घंटे आपने या आधा घंटे ध्यान किया अनन्य ध्यान, और बाकी समय तो फिर वैसे ही अपनी पुरानी प्रवृत्तियों में फंस गए, तो ये तो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं। तो समावेशी ध्यान का अर्थ होता है कि जो भी आप करें वो चेतना के प्रकाश में करें, चेतना के साथ करें, तो वो समावेशी ध्यान हो गया। और बाद में समावेशी ध्यान और अनन्य ध्यान में कोई ज़्यादा भेद नहीं रह जाता। आप अनन्य ध्यान करते हुए भी चेतना को जागृत कर सकते हैं कि चेतना है कि नहीं, ये थोड़ा-सा स्मरण कर लें। और जब भी दिन में कभी कुछ भी कर रहे हैं, उस समय आप चेतना को स्मरण में ला सकते हैं कि चेतना स्मरण से आती है। चेतना ये नहीं है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, ये इस तरह के वाक्यों को बार-बार दोहराने से चेतना जागृत होगी। चेतना जागृत होती है जब अज्ञान का नाश हो जाता है। तो अज्ञान के नाश होने से चेतना अपने आप ही जागृत हो जाती है। और वो फिर आप देखेंगे कि जब जब आवश्यकता है तब चेतना आ जाती है। तो इस तरीके से आप प्रवचन लगा के ध्यान आप ज़रूर कर सकते हैं। फिर बाद में जो प्रवचन में कहा गया है उसको बंद कर दीजिए। जो उससे विचार निकला है, जो आपको उस समय समझ में आया, उस पे आप ध्यान दे जाइए। और बाद में धीरे-धीरे करके जो ज़्यादा सूक्ष्म विषय हैं, उन पे आप वस्तुओं पे ध्यान ले जा सकते हैं। तो पाटवेकर जी, अगर आपको इसमें कुछ संशय है तो कृपया आप और भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मतलब बिकॉज़ बहुत ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इसमें कहीं पे भी किसी तरह का संशय है तो उसमें संशय रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। पतंजलि ने लिखा है कि सब कुछ अपना ही विस्तार रूप जानकर स्वीकार भाव आता है। वो तो उपनिषद का अंतिम सत्य है कि सब कुछ मैं हूँ, या तो मैं कुछ नहीं हूँ या सब कुछ मैं हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, नेति नेति, और वो करते 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 जो बच जाता है वही मैं हूँ। तो हम कहते हैं कि दृग दृश्य विवेक, जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता, दोनों भिन्न है, दोनों एक दूसरे में नहीं बदल सकते कि कभी दृष्टा दृश्य हो गया, कभी दृश्य दृष्टा हो गया। ये बहुत आवश्यक है समझने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं। पर अंत में हम देखते हैं कि दृष्टा और दृश्य एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई अंतराल नहीं है। तब वो स्वीकार भाव आता है जिसके आप कह रहे हैं कि सब कुछ अपना ही विस्तार रूप जानकर स्वीकार भाव आता है, लेकिन ये भी एक विचार के रूप में ना रह जाए। ये भी ऐसा ना हो कि एक विचार है, ये विचार तो है पर ये सबसे शुद्ध विचार है। धीरे धीरे करके उसमें स्थिति आनी आवश्यक है कि उसमें आप अवस्थित हो गए, निष्ठावान हो गए। फिर एक प्रश्न हम काफी चर्चा की थी, इसमें बीच में किसी को और भी कुछ अगर कहना है या लिखना है तो अवश्य लिखें कि क्या अनुभवकर्ता का ज्ञान होना संभव है। तो इस पे तो बहुत चर्चा हुई थी हमारी। अगर और 5 मिनट है तो फिर इस पे बात कर सकते हैं कि अनुभवकर्ता का हुआ जा सकता है, अनुभवकर्ता का ज्ञान अज्ञेय है, अज्ञेय उसका तत्व है।
बट अनुभवकर्ता को आप सोचें कि जाना ही नहीं जा सकता, वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप अनुभवकर्ता को वस्तु की तरह नहीं जान सकते। किसी एक अनुभव के रूप में नहीं जान पाएँगे कभी भी, क्योंकि अनुभवकर्ता की जो परिभाषा है वो यही है कि जो अनुभवों का साक्षी है, जो अनुभवों को देख रहा है। तो अगर उसको आपने देख लिया, तो फिर वो खुद एक अनुभव बन गया, अनुभवकर्ता नहीं रहा। तो जो देख रहा है उसको वो अनुभवकर्ता हो जाएगा। तो हम आप देखते हैं कि अनुभवकर्ता हमेशा एक कदम पीछे हट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान मार्ग पे अनुभवकर्ता गेय है कह के छोड़ दिया जाएगा। आप अनुभवकर्ता हो सकते हैं और आप हैं। हो सकना भी गलत है क्योंकि आप पहले से ही अनुभव करता है। जब ये ज्ञान आता है तो उसको हम कहते हैं कि वो पूर्णता है। वहाँ जाकर के आप पूरी तरीके से समर्पित हैं, वही समर्पण है कि मैं जो हूँ, मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। चलिए एक प्रश्न है यहाँ पे छोटा-सा, मतलब प्रश्न क्या है इस पे आप विचार कीजिए कि जो आप साँस लेते हैं या जो आप खाना खाते हैं, वो कब मैं बना, ये कब जाकर के आप कहेंगे? जैसे कि आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया, मुँह में डाला, तब रोटी आप हो गई, या रोटी को आपने चबाया, फिर वो गले से उतरी, नीचे पेट में चली गई, तब रोटी आप हो गए, या उससे जो सूक्ष्म पर जो भी कण थे और मिनरल्स थे वो आपके खून में मिल करके घूमने लगे, तब वो रोटी आप हो गए। क्योंकि शरीर है क्या? ये तो अन्नमय कोश बोलते हैं ना, जो भौतिक शरीर है। तो किस समय वो शुरुआत हुई जिस उस घटना की, और किस समय उस घटना का अंत हुआ, और किस समय वो आप हो गए? तो प्रज्ञा ने लिखा है इसी क्षण। बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्षण को भी आप विभाजित करते जाएंगे तो क्या बचेगा? हम लोग 1 घंटे को 60 मिनट बोल देते हैं, 60 मिनट को 60 सेकंड बोल देते हैं। बट 60 सेकंड जो है वो क्या पूर्ण है? उनका भी तो बहुत सारा विभाजन हो जाता है। माइक्रो सेकंड जो ओलंपिक्स है उसमें कई बार 100th, एक 100वें हिस्से से कोई जीतता है या हारता है, अगर आप रेस कर रहे हैं तो। तो कहाँ अंत है इस क्षण का? ये क्षण परिपूर्ण है। तो ऐसे ही साँस कब आप बने और कब वो आपसे विलय हुआ? जो खाना आपने खाया वो कब आप परिवर्तित हो गए और कब आपसे हट गए? तो इस पे विचार कीजिए तो आपको पूरी माया दिखने लगेगी कि हाँ, ये प्रतीति है, ये सत्य नहीं है। ये कभी होता है और बदल जाता है। तो जो भी हो रहा है और बदल रहा है, वो तो मैं हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आप विचार करेंगे तो उसी को आत्मविचार कहते हैं। धीरे-धीरे, धीरे करके जो हट गया, जो सब इनको हटा रहा है और जो खुद नहीं हट सकता, वो आप स्वयं हैं। इसका एक और उदाहरण है बहुत अच्छा कि ज्ञान मार्ग की बात करते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो अलग-अलग रोल्स प्ले करता है। कभी वो पति बन गया, कभी पुत्र बन गया, कभी भाई बन गया, कभी बेटा बन गया। लेकिन ये सब एक तरीके की उपाधि हैं जो कि उसने अपने ऊपर आरोपित की हुई हैं। अब उस जो वो किरदार निभा रहा है, एक पति को या एक पुत्र को आदमी बनने के लिए कितना समय लगेगा? इस पे भी विचार कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो तो आदमी पहले से ही है। ऐसी ही हमारी स्थिति है कि मुझको अनुभवकर्ता बनने में कितना समय लगेगा? मैं तो पहले से ही वो हूँ। जितनी भी हमारी उपाधियाँ हैं, कभी हम शरीर बन जाते हैं, कभी सुख-दुःख महसूस करते हैं, कभी बुद्धि बन जाते हैं, कभी अहम, मैं ये हूँ, मैंने ये किया है। ना करता है और ना ही भोगता है। तो उस स्थिति में आकर के जब आप निष्ठावान रूप से वहाँ ठहर जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, वो अंतिम स्थिति। प्रज्ञा ने लिखा है कि पूरी तरह अज्ञेय कहना उचित नहीं लग रहा। अज्ञेय उसका तत्व है कि क्या है अज्ञेय, अनुभवकर्ता का तत्व क्या है, वो अज्ञेय है। अनुभवकर्ता अज्ञेय नहीं है, क्योंकि अनुभवकर्ता तो आप हैं स्वयं। आप बुद्धि से उसको समझने की चेष्टा करेंगे कि क्या है वो फिर जो अपरिवर्तनीय है।
तो बुद्धि उसको पकड़ नहीं पाएगी, इसीलिए उसको अज्ञेय कहा है। लेकिन जो आप स्वयं हैं, उसको तो कोई मना नहीं कर सकता ना कि मैं नहीं हूँ। अगर कोई ये कहे कि मैं नहीं हूँ, तो वो कहने वाला कौन है? तो अज्ञेय उसमें उस तरीके से वो अज्ञेय नहीं है, क्योंकि आप स्वप्रकाशित है, वो स्वयं को जानता है। तो जैसे शुभम ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि बिजली का जो बल्ब है, वो सबको प्रकाशित कर रहा है। तो अलग-अलग वस्तुओं को जो प्रकाशित कर रहा है, वो स्वप्रकाशित है। बिजली तो एक भौतिक है, इसीलिए उसको हम उदाहरण के तौर पे ही समझें। वो खुद को प्रकाशित करने के लिए, उस बल्ब को प्रकाशित करने के लिए एक और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वही सबको प्रकाशित कर रहा है और स्वप्रकाशित है। वैसे ही अनुभवकर्ता के कारण सारे अनुभव होते हैं। कारण प्रभाव भी वैसे उतना कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हर अनुभव में अनुभव करता है। अगर किसी भी अनुभव में अनुभव करता नहीं रहा, तो वो अनुभव नहीं होगा। और है क्या पूरे सृष्टि में? अनुभव करता और अनुभव, और कुछ भी नहीं है। हम द्वैत के स्तर पे आते हैं। द्वैत के निचले स्तर पे सब कुछ है, कि आप कहेंगे वस्तुएँ हैं, इंद्रिय हैं, शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सब कुछ है। पर द्वैत के स्तर पे केवल अनुभव है और अनुभव करता है, और वो दोनों एक है। और जब हम उस एकता को देख सकते हैं विविधता के रहते हुए, उसको अनुभव क्रिया कहा है, जो समाधि कहा है। और यही अस्तित्वपूर्ण है। अस्तित्व में केवल अनुभव और अनुभव करता है, और वो दोनों एक है। ये ब्रह्म ज्ञान है, और वही अनुभव क्रिया है। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी अभी की स्थिति भी वही है। तो उसको अज्ञेय मत समझिए, पर उसको ये समझिए कि उसको आप एक वस्तु की तरह नहीं जान सकते। जैसे कि आप हर अनुभव को जानते हैं, वैसे नहीं जान सकते। तो मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे आप लोगों के बीच-बीच में आते रहते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा मेरा अनुरोध है कि थोड़ा संवेदन नहीं, मतलब एक संवाद रखें एक-दूसरे से। तो जो आपके अनुभव हैं वो साझा कर सकते हैं, कुछ परेशानियाँ, तो आपकी जो संशय है उनका नाश होता है, ज्ञान का नाश होता है। जब आप व्यक्त करते हैं तो अज्ञान का नाश होता है। आपने लिखा है प्रज्ञा ने कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ अनुभवकर्ता को ही जान सकती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं जान सकते हैं, इन रियलिटी। हाँ, सही है, मतलब अनुभवकर्ता के अलावा और बाकी सब प्रतीति कह के छोड़ देते हैं। पर अंत में आप देखेंगे कि अनुभवकर्ता का भी तत्व जाना नहीं जा सकता, अनुभव का भी तत्व जाना नहीं जा सकता, और दोनों एक ही हैं। तो उस स्थिति में आने आने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना है, वो देखना मात्र है कि अभी भी वही है। तो आज का सत्संग हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सबको शुभकामनाएँ, आगे बढ़ते रहिए, और बीच-बीच में कहीं पर भी किसी भी तरीके की परेशानी हो या कोई सुझाव हो, तो अवश्य साझा कीजिए। धन्यवाद।